होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसे बवासीर कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हर समय हर किसी के साथ बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये समस्या हमारे प्राइवेट पार्ट्स में होती है। इसीलिए इसके बारे में हम हर किसी से डिस्कशन भी नहीं करते। अगर हम इसका मुख्य कारण देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या है, यही इसका मुख्य कारण है। क्योंकि अभी के समय में मैक्सिमम लोगों में कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या देखी जा रही है, इसलिए जो पाइल्स की समस्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने सरल भाषा में कहें तो कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं अपनी खान पान में सुधार करके, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करके, या फिर अपने दिनचर्या में योग एक्सरसाइज को अपना के। तो ये जो पाइल्स की समस्या है वो आपसे कोसों दूर रहेगी, और अगर हो भी गई है तो वो भी ठीक हो सकती है। अगर आप सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, और अगर आप अपनी खान पान में दिनचर्या में चेंजेस नहीं लाते हैं तो ये समस्या आपको फिर से हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस ला लें, और कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या को तो पूरी तरह से बाय बाय कह दे। तो ये समस्या आपसे पूरी तरह से छुटकारा ले लेगी। तो चलिए आज हम करेंगे इसी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ आसनों का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे हम पाइल्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। पाइल्स की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है, इसीलिए अपने पेट को ठीक रखने के लिए, अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। इसमें सबसे पहले तो अपने राइट पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे, उसके बाद अपनी लेफ्ट पैर को भी मोड़ेंगे और अपने दोनों पैर के तलुओं के बीच में अपनी हिप्स को रख के बैठ जाएंगे, और इसी स्थिति में कम से कम 5 से 6 मिनट तक बैठे रहेंगे। इसके साथ ही एक और क्रिया करेंगे। जब तक आप इसमें पोजीशन में बैठे रहे, अपने हाथों को इस प्रकार से घुटने में रख लेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस लेने के साथ साथ ही अपने मल द्वार को भी सिकुड़ेंगे और ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, और यथाशक्ति होल्ड करने के बाद फिर से रिलैक्स कर देंगे। तो चलिए कैसे अभ्यास करते हैं देखते हैं। सांस अंदर भरेंगे और साथ ही साथ मल द्वार को खींचेंगे, कुछ टाइम होल्ड करेंगे, रिलैक्स, यथाशक्ति होल्ड करें। होल्ड करने के जो आपके समय है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, एक ही बार में होल्ड नहीं होता, इसलिए जितना होल्ड हो सके, जितना आप रोक सके उतना ही रोके। चलिए एक बार और अभ्यास करके देखते हैं। फिर से इस प्रकार से जब तक आप वज्रासन की स्थिति में बैठे रहेंगे, ये क्रिया करते रहें साथ साथ। उसके बाद चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे आसन की ओर। दूसरे नंबर पर हम करेंगे मालासन का अभ्यास। इसके बाद अपने एक पैर को इस प्रकार से खोलेंगे और एक जमीन पर रखेंगे, फिर दूसरे पैर को भी खोलकर इस प्रकार से, जैसे इंडियन टॉयलेट सीट में बैठा जाता है उसी प्रकार से बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, इस प्रकार से झुका के नहीं मोड़ेंगे, इसको सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रणाम की मुद्रा बनाते हुए सीने के पास लेके आएंगे, और इस पोजीशन में भी कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे। जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक सके तो 5 से 6 मिनट तक इसमें भी बैठे रहें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कुछ कम समय में भी आप दूसरे आसन में जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपको इस पोजीशन में बैठनी होगी। अगर आप चाहें तो इस पोजीशन में बैठकर भी आप वो वाली क्रिया कर सकते हैं जिसमें अपने मल द्वार को अंदर खींचा जाता है, फिर रिलैक्स किया जाता है। चलिए इसमें भी हम क्रिया करके देखते हैं। एक बार सांस अंदर भरेंगे,
मलद्वार को अंदर खींचेंगे, रिलैक्स। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। इस प्रकार से आप इस पोजीशन में भी बैठकर जितने समय तक इसमें बैठे रहें ये क्रिया करते रहें। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे आसन की ओर और तीसरे नंबर पर हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। तो चलिए इसमें से रिलैक्स हो जाते हैं और अब इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखेंगे, यानी कि पेट सीधा रखेंगे। उसके बाद लेफ्ट पैर को हम ऐसे ही सीधा रखेंगे और राइट पैर को इस प्रकार से मोड़कर अपने लेफ्ट पैर के पीछे लेके आएंगे और हमारा जो राइट हैंड है उसको पीछे लेके जाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे और लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से पकड़ के पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अपना सिर अपोजिट साइड रखेंगे। इस प्रकार से इस स्थिति में भी कुछ टाइम तक होल्ड करके रखें। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। चलिए इसको हम अपोजिट साइड से भी करके देखते हैं, जिसमें हम अपने राइट पैर को सीधा रखेंगे और लेफ्ट पैर को मोड़कर अपने राइट पैर के पीछे लेके जाएंगे। इस प्रकार से घुटने के सीध में ही अपने पैर को रखें। उसके बाद अपना जो राइट हैंड है उसको मोड़कर अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे इस प्रकार से और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे जाएगा, सिर भी पीछे जाएगा। ये आसन हमारे पेट को बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है और डाइजेशन को सही करने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इस आसन का भी अभ्यास करें। कुछ टाइम होल्ड करने के बाद उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। इसमें आप सांसों पर भी ध्यान देंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। उसके बाद पहले हाथ को छोड़ेंगे। एक बात और बता दूं कि अगर आपको इस प्रकार से ट्विस्ट करने में पैर को परेशानी होती होगी तो आप पैर को इस साइड भी रख सकते हैं और इस प्रकार से पकड़ के आप इस प्रकार से पीछे भी देख सकते हैं। ऐसा भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने पैर को इस साइड ही रखें ताकि पेट में ज़्यादा मूवमेंट आए, इसीलिए ऐसे करेंगे। चलिए अब रिलैक्स हो जाते हैं। अब चौथे नंबर पर हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से, फिर दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, फिर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने के पास से मोड़ लेंगे और अपने हाथों को लॉक बनाकर अपने घुटने को पकड़ लेंगे। फिर अपने सिर को सांस भरते हुए घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखेंगे। कुछ टाइम तक होल्ड करके रखें या फिर आप नॉर्मल सांसें भी ले सकते हैं। रिलैक्स। चलिए एक बार और अभ्यास करके देखते हैं। रिलैक्स। पांचवें नंबर पर हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पैर को इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपनी जो पेट है उसको ऊपर की ओर खींचते हुए ऊपर लेके जाएंगे। चलिए कैसे करते हैं देखेंगे। सांस भरेंगे, कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे। ये जो सेतु बंधासन है वो हमारे पेट पर बहुत अच्छा काम करता है, हमारे पेट के निचले हिस्से पर काम करता है और यहाँ की चर्बी को घटाता है और यहाँ का जो डाइजेशन सिस्टम है पूरा उसको ठीक करता है, हमारे मल द्वार पर बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इस आसन का अभ्यास भी हम कर लेंगे।
उसके बाद रिलैक्स। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। अपने हाथों को एड़ियों पर इस प्रकार से रखेंगे या एड़ियों को पकड़ भी सकते हैं। फिर सांस भरेंगे अंदर और पेट को ऊपर खींचेंगे। कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे। उसके बाद रिलैक्स। दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे और कुछ टाइम तक शवासन का भी अभ्यास कर लेंगे लास्ट में। अगर आपको ये सभी आसनों का अभ्यास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।